जय हिंद। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नाइट्रोसन 10 mg टेबलेट के बारे में। नाइट्रोसन 10 mg टेबलेट के बारे में, इसका क्या काम होता है, इसको किन परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है और कैसे रोगियों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें नॉरकोटिन आइटम भी मिला हुआ है जिसको NRX के नाम से जाना जाते हैं। इस नाइट्रोसन 10 mg टेबलेट को NRX क्या होता है? इसका कंपोजिशन है नाइट्राजिपाम। अगर कोई भी दवा किसी भी कंपनी का हो लेकिन नाइट्राजिपाम कंपोजिशन होगा तो आप लोग समझ लेंगे सबका काम एक ही प्रकार का होगा। इसमें मैं ऑल डाउट क्लियर करने वाला हूँ नाइट्राजिपाम का क्या काम होता है, NRX क्या होता है और इसको खुले में क्यों नहीं बेच सकते हैं और इसको MBBS डॉक्टर ही क्यों अलाउ करते हैं। ये सारा डाउट आज हम क्लियर करने वाले, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में हमारे साथ और जानकारी प्राप्त कर लें। देखिए, नाइट्रोसन 10 mg टेबलेट एक प्रकार का बेंजोडाइजिपिन हिप्नोटिक आइटम है। इसका कंपोजिशन है नाइट्राजिपाम 10 mg टेबलेट। अब आप लोगों को मैं एक डाउट में क्लियर कर देता हूँ कि NRX क्या होता है। NRX का मतलब यह होता है कि किसी भी मेडिसिन पर NRX लिखा होगा, टेबलेट हो, सिरप हो या फिर इंजेक्शन हो, उस पर NRX लिखा होगा तो आप लोग समझ लेंगे कि उसमें नॉरकोटिन का मात्रा मिला हुआ है। नॉरकोटिन यानी कि उसमें अल्कोहल नशा का मात्रा मिला हुआ है। इसीलिए इसको सिर्फ MBBS डॉक्टर को ही अलाउ मिलते हैं पेशेंट को इस्तेमाल करने के लिए। पेशेंट में दवा लिखने के लिए सिर्फ MBBS ही लिख सकते हैं और जनरल लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। गांव घर के प्रैक्टिशनर सब इसको थोड़ा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। NRX का मतलब आप लोग समझ लें, नॉरकोटिन होता है, इसमें नशा का मात्रा मिला हुआ रहता है। अब हम नाइट्रोसन 10 mg टेबलेट का काम हम बताने जा रहे हैं। इसका काम कुछ इस प्रकार होता है, आप लोग ध्यान देंगे। अनिद्रा यानी कि नींद लाने में, घबराहट को दूर करने में, नींद लाने में यह नाइट्राजिपाम टेबलेट काम करती है। और अल्प समय का निद्रा व्यवधान, अल्प समय का निद्रा व्यवधान यानी कि लंबे समय तक गहरी नींद के लिए इस नाइट्रोसन 10 mg टेबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। निषेचक पूर्व औषधि के रूप में, जैसे कि मैंने अभी बताया, निषेचक पूर्व औषधि के रूप में, जैसे कि घबराहट रोधी और ज़्यादा दूर तक सोचने से मनुष्य को घबराहट होना, उसमें इस टेबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे अहम बात यह है, नाइट्राजिपाम टेबलेट को आप मिर्गी वाले रोगी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किसी भी पेशेंट को मिर्गी आता हो, बार बार मिर्गी आता हो, उसमें भी इस नाइट्रोसन 10 mg टेबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं लोगों सबसे यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ब्लैक मार्केट में इस टेबलेट को ज़्यादातर लोग नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उसको ये पता नहीं होता कि हम ओवरडोज ले लेंगे, हमेशा खाते रहेंगे तो इसका क्या प्रभाव होता है। तो आप लोग ध्यान से सुन लेंगे। अगर आप लोग जनरली हमेशा यूज करते हैं तो इसका प्रभाव बहुत खतरनाक होता है। इसके प्रभाव के कारण आपका दिमागी संतुलन खो बैठेंगे, सबसे पहला बात तो यह है। और दूसरा, किडनी और लीवर में भी प्रॉब्लम आ सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है या फिर ख़राब भी हो सकता है। इसलिए आप लोग इसको नशा के रूप में इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि MBBS डॉक्टर जो लिखते हैं जिस बीमारी के लिए, उस बीमारी के हिसाब से इसको यूज कराया करें। और लोगों, NRX का मतलब होता है नशा लाना, इसलिए आप लोग अपने मर्जी के हिसाब से इस टेबलेट को नशा के रूप में बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करें। अब इसके डोज के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इस टेबलेट को 15-20 साल से अधिक उम्र वाले को ही इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर भी 15-20 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्ति में ही इस टेबलेट को चलाया करते हैं। और इस टेबलेट को खाने का तरीका होता है, एक टेबलेट डेली सोते समय, जैसे सोने से पूर्व यानी सोने से पहले खा ले और आराम से सो जाए। इसको दिन में खाने से क्या होगा कि आपको, अगर दिन में खा लेते तो आपको दिन में रेस्ट करना होगा, धूप में नहीं निकलना होगा। और इसके डोज तो हम बता दिए, अब इसके साइड इफ़ेक्ट के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ इस प्रकार होता है, कमजोरी आना, पसीना आना, मुंह का सूखना, पेशाब में रुकावट यानी पेशाब करते समय रुक रुक कर पेशाब होना, और निर्दालुता, सुस्ती आना, याददाश्त की कमी होना, कन्फ्यूजन होना, सिरा सूल रेस, हाइपोथर्मिया जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में नाइट्रोसन 10 mg टेबलेट के बारे में सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। इसका क्या काम होता है, इसका क्या डोज होता है और इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है। और आप लोग इस टेबलेट को दुकान से लेने जाएंगे तो आप लोगों को नहीं मिलेगा, इसीलिए पेशेंट को
रोगी को जिस हिसाब से समस्या रहता है उस हिसाब से एमबीबीएस डॉक्टर ही अलाउ देते हैं इस टेबलेट को इस्तेमाल करने के लिए। इसलिए आप लोग दुकान से जाकर इस टेबलेट को बिल्कुल ही नहीं ले, और क्योंकि आपको देगा भी नहीं, और अगर आप लोग लेते हैं तो आप सही इस्तेमाल के लिए लीजिए, अन्यथा कुछ भी होने पर आप अपना जिम्मेदार खुद होंगे। आप अपने जिम्मेदार खुद होंगे इस टेबलेट को इस्तेमाल करने से अपने मर्जी के हिसाब से, अन्यथा कोई इसका रिस्क नहीं लेगा। थैंक यू। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं।